अवसरों की प्रतीक्षा करने वाले ही कभी सफल नहीं होते, अपितु सफल वे होते हैं जो हर अवसर को अच्छा अवसर बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। अफ्रीका हीरो की खदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोगों ने हीरे की खदानें खोजी और मालामाल हो गए। अफ्रीका का एक किसान ऐसे ही स्वप्न लिया करता कि एक दिन वह भी हीरों की बहुत बड़ी खदान को खोजेगा और बहुत धनी हो जाएगा। दोस्तों, अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक दिन उसने अपने सारे खेत बेच दिए और खेत बेचने से जो धन प्राप्त हुआ, उस धन को लेकर वह हीरो की खदान को खोजने के लिए अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ा। अफ्रीका के कोने कोने में गया, खाक छानता फिरता रहा, परंतु वह किसी खदान को नहीं खोज पाया। उसका सारा धन खर्च हो गया, उसका मनोबल टूटने लगा और अंत में हताशा में एक नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ वह किसान जिसने पहले किसान से खेत खरीदा था, एक दिन क्या देखता है, उसके खेत में बहने वाली छोटी नदी से एक इंद्रधनुषी प्रकाश फूट रहा है, खेत में चारों तरफ फैल रहा है। पास जाकर वह देखता है कि नदी के पानी में एक कीमती पत्थर पड़ा हुआ है और उस पर सूरज का प्रकाश पड़ने से वह इंद्रधनुषी प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उसने झुककर उस पत्थर को उठा लिया और सजावट का सामान समझकर वह उसे अपने घर ले आया। एक दिन उसके घर किसी दोस्त का आना होता है और वह उससे पूछता है, तुम जानते भी हो यह पत्थर कितना कीमती है? जब उसने ना में सिर हिलाया तो मित्र ने कहा, मुझे तो लगता है यह अफ्रीका में अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा है। किसान ने कहा, यदि यह पत्थर हीरा है तो उसके खेत में ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं। दोनों मित्रों ने पत्थरों के कुछ नमूनों को इकट्ठा किया और जब प्रयोगशाला में जांच कराई तो पाया कि वे सब के सब हीरे हैं। दोस्तों, अफ्रीका में खोजी गई वह अब तक की हीरो की सबसे बड़ी खदान निकली, जिसका नाम था किम्बरले डायमंड माइंस। और इस तरह से वह किसान बहुत मालामाल हो गया। जबकि दूसरी तरफ वह किसान जिसके कदमों तले हीरे थे, जिसके अपने खेत में हीरे थे, परंतु वह उन्हें बाहर ढूंढता रहा और निराश होकर अंत में उसने अपनी जान भी दे दी। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सीख देती है कि अवसर हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। जरूरत है बुद्धिमानी से उन्हें खोजने की और निरंतर उन पर काम करने की। हर घड़ी का अवसर होता है, बस आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसे लपकना होता है। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि एक भी व्यक्ति यदि इस बात को समझ गया कि अवसरों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार अवसरों को हमें खोजना चाहिए,
तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।